नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें RS अग्रवाल बुक सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ, जिसके 2 सेकंड में आंसर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो इसमें पहली सर्वसमीका ये है, हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए रहेगी। CRPF, SI और जितने भी रेलवे SSC एग्जाम्स वगैरह रहेंगे उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, स्कूल बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा लाभदायक रह सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली सर्वसमीका है कि जब एक किरण A से B जाती है, ये रेखा है, और उस पर एक हम आपतित किरण छोड़ते हैं O, और यहाँ पर नाम रखते हैं D, तो इन दोनों का जो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री कोण के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जब हम इधर से हम एक बार मिला लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोण ADO प्लस कोण ODO या फिर BDO, कोण BDO 180 डिग्री होता है। सबसे पहले रेखाएं एवं कोण में आपको सबसे पहले यही सर्वसमीका याद रखनी है। दूसरी सर्वसमीका आती है कि जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, जब ये लाइनें दोनों प्रतिच्छेद करेगी आपस में, तो मूल बिंदु, कटान बिंदु को हम O बिंदु मान लेते हैं और बाकी को A, B, C, D। अब इसमें हमारा ये नियम क्या कहता है रेखा में कि इसके शीर्षाभिमुख कोण है ना, वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये कोण है, कोण AOB बराबर होगा इसके कोण AOD के, और ये जो कोण है कोण AOC ये बराबर होगा कोण BOD के। तो कोण A, सबसे पहले कोण लेते हैं AOB, ये वाले आमने सामने के बराबर होंगे, ये बात ध्यान रखिए। शीर्षाभिमुख मतलब आपस में जो विपरीत रहते हैं। कोण AOB बराबर होगा कोण A बराबर किसके होगा, ये शीर्षाभिमुख इसके बराबर कोण COD के, कोण COD। अब ये कोण है ना, ये इधर वाले में बराबर कर दिया। अब ये कोण AOC बराबर होगा BOD के, कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, कोण BOD। ये है हमारी दूसरी सर्वसमीका। तीसरी सर्वसमीका में चलते हैं। तो तीसरी सर्वसमीका बस इतनी सी है कि आपको बस लिखना है कि त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स रहते हैं उनका जो एडिशन रहता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये तीसरी सर्वसमीका है। चौथी सर्वसमीका में हम चलते हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको जब एक प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, ये इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा कोण इनके बराबर होता है। सबसे पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं, जैसा कि इसमें किया गया है। जो लाइन AB है वो लाइन CD के बराबर है। ये दोनों लाइन आपस में AB समांतर है CD के। अगला इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले हम नाम कर देते हैं इनका E, ये E हो गया, इसका नाम F दे देते हैं, और ये G, ये H। ठीक है। अभी हम दूसरी सर्वसमीका ये क्या देखेंगे कि जब दोनों जो सर्वसमीकाएं, जब ये दोनों लाइनें एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटी जाती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं देखते हैं। सबसे पहले कोण देखते हैं, सम्मुख कोण कौन से होते हैं। तो देखो EGB, कोण EGB, ये जो कोण EGB है, अब इसके सम्मुख कौन सा कोण होगा, ये वाला होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है ना सम्मुख, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोण EGB इज इक्वल टू होगा कोण GHD के, कौन होगा GHD के। अब ये इसके सम्मुख हो गया। अब BH
BGH को लेते हैं, कोण BGH है वो किसके सन्मुख होगा? वो कोण DHF के वो सन्मुख होगा, क्योंकि दोनों ये दोनों इस साइड है, ये दोनों इस साइड है, तो अब इसके सन्मुख ये नीचे वाला हो जाएगा। ये आपको रेखाएं लाइन में आगे सवालों में एकदम दिक्कत करेगा, इसलिए आप अभी समझ लो। तो कोण BGH, कोण BGH किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इस चीज के, कोण DHF के, कोण DHF के। ये आपको फाइंड आउट करने में आगे रेखा और लाइन में जो फाइंड आउट करने में मदद करेगा कि किस चीज की क्या वैल्यू रहेगी। अब आपको त्रिभुज में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस में एक जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि एकांतर कोणों का जो योग है वो हमेशा बराबर होता है। ये कोण और ये कोण हमेशा दोनों बराबर होगा और इसे बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोणों दोनों का योग हमेशा बराबर होता है। अगली हम चलते हैं, तो अगली बार एक देखा जाए तो एकांतर कोणों का जोड़ा हमेशा बराबर होता है, ये हमारा हो गया। और दो समांतर रेखाओं काटे तो छिद्र रेखा है वो अंतर कोण है वो इसमें यही है कि तीनों कोणों का योग, बस ये 4-5 ही समय सारणी आपको ये 5 सूत्र ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमने देखा कि त्रिभुज के जब दो एक लाइन खींची जाती है उससे आप जो किरण रहती है दोनों साइड के जो योग है उन कोणों त्रिभुजों का योग वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो उनकी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरी चीज बात ध्यान में ये रखनी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हालांकि ये ध्यान है पर क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं। चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटी जाती हैं तो उनके सन्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। और सन्मुख कोण आपको पता चली गया ये और उसके बाद ये और ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान में चीज रखनी है कि एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं। आगे आपको जैसे जैसे सवाल रह जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।